Hello students. So the question is a diatomic ठीक है molecule has some atoms of masses ठीक है m1 and m2. The potential energy of the molecule for the interatomic separation R is given by U R is equal to A plus B R minus R naught square, where R naught is the equilibrium separation and A and B are positive constants. ठीक है. The atoms are compressed towards each other from their equilibrium positions. ठीक है. And release. ठीक है. What is the vibration frequency of the molecule? ठीक है. So दो एटॉमिक पार्टिकल्स है. ठीक है. m1 और m2 मास का. ठीक है. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यू आर है वो दी हुई है a प्लस बी आर माइनस आर नॉट का स्क्वायर. ओके. सो इस केस में जो ठीक है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे. ठीक है. तो ये बोला जा रहा है कि इस एटम्स को एक दूसरे के टुवार्ड्स कंप्रेस किया जाता है. ठीक है. थोड़ा सा जिसके कारण ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड एस एच एम परफॉर्म करते हैं. ठीक है. एस एच एम एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. तो हमें पता करना है कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी. ठीक है. तो अगर हम फोर्स निकालना चाहें. ठीक है. एफ आर की वैल्यू दें. ठीक है. तो हम एफ आर कैन बी रिटन एज माइनस डी यू अपॉन में डी आर. ठीक है. और माइनस डी अपॉन में डी आर जब हम लिखेंगे तो ये आता है ए प्लस बी आर माइनस आर नॉट का स्क्वायर. ठीक है. सो डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलता है ए कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू बी आर माइनस आर नॉट. ओके. सो एफ आर विल बी कम्स टू दिस. ठीक है. सो इसको हम लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू माइनस टू. ठीक है. माइनस टू बी आर माइनस आर नॉट को अगर हम इसको एक्स माने. ठीक है. जहाँ पे एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम है. ठीक है. एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम. ठीक. तो हम एफ आर को लिख सकते हैं एफ को यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस टू बी इंटू एक्स. ठीक है. सो जब भी हम टू मास सिस्टम को एनालाइज करते हैं. ठीक है. टू मास सिस्टम को जब हम एनालाइज करते हैं जिसमें इसका मास एम ए देते हैं और इसका मास एम बी देते हैं. ठीक है. एम बी देते हैं. ठीक है. तो इस केस में हम रिड्यूस्ड मास टर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है. रिड्यूस मास म्यू जहाँ रिड्यूस मास को म्यू से दिखाते हैं. ठीक है. तो म्यू कैन बी रिटन एज एम ए प्लस एम बी अपॉन में सॉरी एम ए इंटू एम बी. ठीक है. दिस कैन बी रिटन एज एम ए इंटू एम बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी. ओके. सो म्यू इज रिड्यूस्ड मास इज गिवन बाय दिस टर्म. ठीक है. एम ए इंटू एम बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी. सो अगर हम रिड्यूस्ड मास इस सिस्टम का. ठीक है. अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे एफ अपॉन में रिड्यूस्ड मास. ओके. ठीक है. तो एफ कैन बी रिटन एज माइनस टू बी एक्स अपॉन में म्यू रिड्यूस्ड मास. ठीक है. तो ए जो आता है वो आता है माइनस टू बी एक्स अपॉन में म्यू. ठीक है. तो हम देखते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम जो कि ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर से मिलता जुलता है. ठीक है. जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम कंपेयर करके लिखेंगे तो वो आएगा टू बी अपॉन में म्यू. ठीक है. ऑन कंपेयरिंग ये जो टू बी अपॉन में म्यू है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा. तो ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट टू बी अपॉन में म्यू. अंडर रूट टू बी अपॉन में म्यू. सो ये आ जाएगा तो आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ठीक है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी. तो अगर हम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की बात करें. ठीक है. तो वो कैसे लिखते हैं एफ
एफ अगर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है तो हम इसको लिखते हैं ओमेगा अपॉन में 2 पाई से, ठीक है, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट 2b अपॉन में म्यू, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू कितना है, एम ए इंटू एम बी, ठीक है, अपॉन में एम ए प्लस एम बी। तो इसको रीअरेंज करने पे क्या आएगा, अंडर रूट 2b और अंडर रूट एम ए प्लस एम बी इंटू 2b अपॉन में एम ए इंटू एम बी, ओके। सो एफ कैन बी गिवन एज 1/2 पाई अंडर रूट में 2b एम ए प्लस एम बी अपॉन में एम ए इंटू एम बी, ओके। तो ये एफ की वैल्यू आएगी। थैंक यू।